400 करोड़ की दौलत ने तोड़ा सिंधिया परिवार। मां बेटी की सियासत बनी जायदाद की जंग। दादी पर पोते ने ठोका कोर्ट केस। जय विलास पैलेस बना विवाद की जड़। 35 साल तक अदालत में चला शाही संग्राम। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई पहुंची महल के अंदर। अब खत्म होने जा रहा है सिंधिया परिवार का गेम ऑफ थ्रोन्स। से अमीर राजघरानों में गिने जाने वाले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की कहानी सिर्फ शाही वैभव की नहीं, बल्कि सत्ता, संपत्ति और रिश्तों के टूटने की भी कहानी है। जिस परिवार ने कभी मध्य भारत की राजनीति और राजशाही पर दशकों तक राज किया, उसी परिवार को एक दिन अपनी ही विरासत के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। इस कहानी की शुरुआत होती है जय विलास पैलेस से। करीब 400 कमरों वाला ये महल आज भी भारत के सबसे भव्य महलों में गिना जाता है। यहाँ की डाइनिंग टेबल पर चांदी की मिनिएचर ट्रेन मेहमानों को खाना परोसती है। दरबार हॉल में लगे विशाल झूमरों को टांगने से पहले उनकी मजबूती जांचने के लिए छत पर हाथी चढ़ाए गए थे। महल में सैकड़ों किलो सोना, चांदी, दुर्लभ पेंटिंग्स और करोड़ों की विरासत मौजूद है। लेकिन यही दौलत एक दिन पूरे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सिंधिया परिवार की जड़ें महाराष्ट्र के सतारा जिले से जुड़ी हैं। राणोजी शिंदे मराठा साम्राज्य में पेशवा बाजीराव प्रथम की सेना के एक साधारण सैनिक थे। अपनी बहादुरी और वफादारी के दम पर उन्होंने मालवा में मराठा शक्ति को मजबूत किया और यहीं से सिंधिया साम्राज्य की नींव रखी। बाद में महादजी सिंधिया ने इस राजघराने को उत्तर भारत की सबसे ताकतवर रियासतों में शामिल कर दिया। समय बदला, अंग्रेज आए और ग्वालियर रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। आजादी के बाद महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने अपनी रियासत का भारत में विलय कर दिया। यहीं से राजशाही का दौर खत्म हुआ और राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। जीवाजीराव के निधन के बाद उनकी पत्नी राजमाता विजयाराजे सिंधिया देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गईं। शुरुआत कांग्रेस से हुई, लेकिन बाद में वे जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक नेताओं में शामिल हो गईं। दूसरी तरफ उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस का रास्ता चुना। एक ही परिवार के दो सबसे बड़े चेहरे देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतीक बन गए। यहीं से रिश्तों में दरार शुरू हुई। 1984 का लोकसभा चुनाव इस दरार को खुली लड़ाई में बदल देता है। राजमाता बीजेपी के साथ थीं, जबकि माधवराव कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ग्वालियर सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आखिरी समय में माधवराव ने भी ग्वालियर से नामांकन भर दिया। चुनाव में माधवराव ने अटल बिहारी वाजपेयी को बड़े अंतर से हराया। राजनीतिक जीत तो मिल गई, लेकिन मां और बेटे के रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए। बताया जाता है कि इसके बाद जय विलास पैलेस भी दो हिस्सों में बंट गया। महल के अलग अलग हिस्सों पर ताले लगा दिए गए। नौकरों तक को तय करना पड़ा कि वे राजमाता के साथ रहेंगे या माधवराव के साथ। यहाँ तक कि परिवार की पूजनीय शिवलिंग को लेकर भी विवाद अदालत तक पहुंच गया। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने अपनी नई वसीयत तैयार की। इस वसीयत में उन्होंने अपने इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया को लगभग पूरी संपत्ति से बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह इच्छा भी जताई कि उनके अंतिम संस्कार में माधवराव शामिल न हों। यही कहानी में प्रवेश होता है 19 वर्षीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भारत लौटकर अपनी ही दादी और अपने पिता के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। उनका दावा था कि सिंधिया परिवार की पैतृक संपत्ति का बंटवारा वैध नहीं है और वे इस विरासत के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। यह मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि देश के सबसे चर्चित संपत्ति विवादों में शामिल हो गया। 1990 में शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई
अगले 3 दशकों तक चलती रही। इस दौरान राजमाता विजयाराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया दोनों का निधन हो गया, लेकिन मुकदमा खत्म नहीं हुआ। अब मैदान में एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो दूसरी तरफ उनकी बुआएं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और परिवार के अन्य सदस्य। दिलचस्प बात ये रही कि समय के साथ राजनीति भी बदल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी बुआएं पहले से ही बीजेपी में थीं, यानी जो परिवार कभी 2 राजनीतिक धड़ों में बटा था वह फिर एक ही राजनीतिक मंच पर आ गया। इसके बाद वर्षों से चल रही बातचीत ने समझौते का रास्ता तैयार किया। 2024 से समझौते की प्रक्रिया तेज हुई और 2026 में अदालत के सामने परिवार की ओर से राजीनामा पेश किया गया। लगभग 35 साल पुरानी कानूनी लड़ाई अब समाप्ति की ओर है। हालांकि समझौते की पूरी शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि परिवार ने आपसी सहमति से संपत्तियों के बंटवारे का रास्ता निकाल लिया है। बताया जाता है कि इस विरासत में जय विलास पैलेस, रानी महल, करोड़ों की जमीनें, सैकड़ों किलो सोना चांदी, दुर्लभ कलाकृतियां और कई ट्रस्टों की संपत्तियां शामिल हैं। यही कारण है कि इस विवाद को भारत के सबसे बड़े पारिवारिक संपत्ति विवादों में गिना जाता है। सिंधिया परिवार की ये कहानी केवल एक राजघराने की कहानी नहीं है, यह इस बात की भी मिसाल है कि जब राजनीति, सत्ता और संपत्ति एक ही परिवार के भीतर टकराती हैं तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। लेकिन 3 दशक से ज्यादा समय तक अदालतों में चली इस लड़ाई का अंत अब समझौते के साथ होता दिखाई दे रहा है। शायद यही इस लंबे शाही संघर्ष का सबसे बड़ा सबक भी है कि विरासत से बड़ी अगर कोई चीज होती है तो वह परिवार होता है।